शक्ति साधना के संबंध में विविध प्रश्न एवं उनके पूज्य राधा बाबा द्वारा उत्तर। पूज्य श्री राधा बाबा के पास कभी कभी श्री चिम्मललाल जी गोस्वामी, संपादक कल्याण कल्पतरु, श्री राम नारायण जी शास्त्री, संपादक मंडल के वरिष्ठ सदस्य एवं संस्कृत के उद्भट विद्वान श्री माधव शरण जी श्रीवास्तव, कल्याण कल्पतरु के संपादक मंडल के प्रमुख आदि विद्वान लोग जब एकत्रित होते थे तो गूढ़ तांत्रिक शब्दावलियों, दर्शन शास्त्र के गूढ़ विषयों पर प्रश्न किया करते थे। उस समय जो उत्तर पूज्य राधा बाबा द्वारा दिए जाते थे उन्हें यथाश्रुत यथाग्रहित यहाँ लिखा जा रहा है। यह पूर्वतः भी अनेक बार उल्लेखित हो चुका है कि पूज्य राधा बाबा मौन रहते थे। वे मात्र राधा राधा ये दो शब्द ही बोलते थे। वे जो भी उत्तर देते थे उसे स्लेट पट्टियों में लिख दिया जाता था, जिसे पढ़कर ही उनका वक्तव्य ज्ञात होता था। यदि उन्हें कुछ कहना होता था तो वे स्लेट यानी चौक और पट्टी से स्लेट पर लिख करके लोगों से बात किया करते थे। यहाँ पर जो लेखक महोदय हैं इस पुस्तक के, और ये तथ्य महाभाव दिनवारी श्री राधा बाबा नामक पुस्तक से लिया गया है, जिसके लेखक साधु श्री कृष्ण प्रेमचंद्र जी हैं। वे पूज्य बाबा से प्रश्न कर रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा तंत्र शास्त्रों में या तंत्र के अनुष्ठानों में जहाँ तहाँ एक आपको त्रिकोण दिखाई देता होगा। उसी त्रिकोण का भाव यहाँ पर ये लेखक महोदय पूज्य बाबा से पूछ रहे हैं। उनका प्रश्न है बाबा से कि बाबा, तंत्र शास्त्रों के यंत्रों में सर्वत्र एक त्रिकोण देखने को मिलता है। इस त्रिकोण के मध्य में बिंदु रहता है, अतः इस त्रिकोण एवं बिंदु से शास्त्र किस गूढ़ पारमार्थिक रहस्य का संकेत दे रहे हैं? कृपया इस पर प्रकाश डालें। पूज्य श्री राधा बाबा का उत्तर इस पर यह है। उनको उत्तर देते हुए राधा बाबा कह रहे हैं कि देखिए, यह जीव अपने इंद्रिय द्वारों के ज्ञान से ही शब्द, स्पर्श, रूप, रस एवं गंधात्मक जगत का अनुभव कर रहा है। कोई भी जीव जब शयन करता है तो निद्रा के पूर्व उसे इंद्रियों का प्रत्याहार करना ही पड़ता है। शांत होकर नेत्र मूंदने पड़ते हैं। श्रवणेंद्रियों को भी शब्द निष्पेक्ष से निवृत्त करना पड़ता है। इस प्रकार प्रत्याहार करने पर इंद्रियों की उपशांत अवस्था होते ही यह पंचभूतात्मक जगत निद्रा में विलीन हो जाता है। यह प्रत्याहार निद्रित होने के पूर्व एक मच्छर भी करता है, अतः यह क्रिया सभी के द्वारा स्वतः प्रतिफलित होती है। यह सिद्ध कर रहा है कि बाह्य जगत इंद्रियों का ही बहिर्विलास मात्र है। चक्षु इंद्रिय ही रूप का विकास करती है और चक्षु ही रूप का दर्शन करती है। चक्षु इंद्रिय का बहुर्विलास यदि रोक दिया जाए तो रूप लुप्त हो जाता है, क्योंकि रूप सर्वव्यापी है। अतः यही समझ में आता है कि समष्टि चक्षु समग्र रूप का विकास करता है और व्यष्टि चक्षु भोगता है। इसी प्रकार अन्यान इंद्रियों के संबंध में भी विचार किया जाए तो यही तथ्य उजागर होता है कि समष्टि भावापन्न पंच इंद्रियां उसका भोग कर रही हैं। अब यदि हम अपनी इंद्रियों का समाहार कर लें और उन्हें केंद्रीभूत किसी मूल सत्ता में लीन कर लें तो उस समय यह स्थूल जगत तो दिखना एवं अनुभव होना स्थगित हो ही जाता है, साथ ही इंद्रियों का अभाव हो जाने से उनकी स्थूल संभोग संभावना भी समाप्त हो जाती है। परंतु क्योंकि कभी भी चित्त क्षेत्र में ज्ञान का संचार है, अतः बही कारणों का अभाव होकर अंतःकरण का आविर्भाव हो जाता है। इस अंतःकरण का भी क्योंकि समष्टि जीव समुदाय अनुभव कर रहा है, अतः यही अनुभव होता है कि समष्टि अंतःकरण का अभिमानी तत्व तो इसका दृष्टा है और व्यक्ति इस अंतःकरण का ज्ञाता है। यह अंतःकरण ही अंतर जगत को स्फुरित करता है और जीव स्वप्न जगत या आतिवाहिक सूक्ष्म जगत में प्रविष्ट होता है। अब बाह्य इंद्रियों की भांति अंतःकरण भी निरुद्ध वृत्ति का अवस्था को जब प्राप्त होने लगता है तो अंतर जगत या आतिवाहिक सूक्ष्म जगत भी लुप्त हो जाता है। इस समय आतिवाहिक जगत का भोक्ता भी घोर अज्ञान में, चाहे निद्रा में कहो, डूब जाता है। इस समय भोक्ता के न रहने पर जीव शुद्ध कारण भूमि में स्थान पाता है
इस समय समष्टि कारण बिंदु का स्फुरणात्मक कारण घोर अज्ञान ही दृश्य होता है और व्यष्टि कारण बिंदु तदात्मक भाव में उसका दर्शन करता है। अब सौभाग्यवश यदि कोई भाग्यवान जीव इस मूल ग्रंथि को भी भेद कर पाता है तो वह मूल अविद्या के विलास स्वरूप इस मिथ्या प्रपंच के पाश जाल से सदा सदा के लिए निवृत्त हो जाता है, यानी छुटकारा पा जाता है। उपर्युक्त विचार से यही प्रतीत होता है कि स्थूल सूक्ष्म एवं कारण जगत तदनुरूप शक्ति के ही विकास मात्र है। शक्ति के तीन विभागों अर्थात कारण जगत का प्रकाशक आधार आत्मा, सूक्ष्म जगत के आधार पृथ्वी जल अग्नि वायु एवं आकाश के अधिष्ठात्र देवता और स्थूल जगत के आधार पंच स्थूल भूत शक्ति की तीन प्रकार की अवस्थिति का अनुसरण करते हुए उसके परिणाम स्वरूप कारण सूक्ष्म और स्थूल इन तीन त्रिविध रूपों में प्रकट हो रहे हैं। इससे ठीक अनुभव होता है कि शक्ति के बहिर्मुख होकर घनीभूत अथवा स्थूल तत्व को प्राप्त करने पर एक ओर जहां भौतिक तत्व का आविर्भाव होता है, दूसरी ओर शक्ति के इसी प्रकार क्रमशः विरल होते होते अंतः संकोच अवस्था को प्राप्त होने से वही शक्ति आत्मा अथवा बिंदु वाच्य हो जाती है। अतएव यही स्पष्ट परिलक्षित होता है कि तथाकथित आत्मा देवता आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी और स्थूलभूत प्राणी पदार्थ धन जन महल मकान खेत खलिहान कीट पशु पक्षी मानव एक ही आद्या शक्ति की त्रिविध अवस्थाएं हैं। स्थूल सूक्ष्म एवं कारण यह त्रिविध जगत एक ही मूल सत्ता के तीन प्रकार के परिणाम के सिवा और कुछ नहीं है। यह स्थूल सूक्ष्म एवं कारण जगत ही इस त्रिकोण के रूप में आगम शास्त्रों में वर्णित है और मूल आद्या सत्ता ही यह बिंदु है। समाप्त। यह शक्ति साधना के संबंध में पहला वीडियो था। इसका अगला भाग आपके सामने जल्दी ही आएगा। धन्यवाद।